हाय गाइस, वेलकम टू राज क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में हम ये वाला जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम जो बेसिक है जितने भी चीज़ें वो एकदम क्लियर करते चलेंगे। और जो एक्सरसाइज है उससे पहले क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और जो बेसिक्स है ट्रिग्नोमेट्री के वो इस हम पढ़ने वाले इस लेक्चर में। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो एंगल्स है उनका मेजरमेंट पढ़ते हैं और जो साइड और एंगल के बीच में जो भी रिलेशन होता है वो स्टडी करते हैं हम। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन इतनी इजी है। प्लस अब ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है, जो वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री ट्राइगोनोमेट्री से मिलकर बना हुआ होता है। तो ट्राई का मतलब होता है थ्री और गोनो का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ, तीन साइड का मेजरमेंट। जो ट्राइंगल्स की तीन साइड्स होती है उनका मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अब एक और इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होती है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि वो जो ट्राइंगल है वो कौन सा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब एक नया टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें कुछ रेशियो होते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमारे, उनकी कोई भी दो साइड, तीन साइड्स होती है, उनमें से कोई भी दो साइड का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और यहाँ पे एक टर्म यूज होती है थीटा। ठीक है, थीटा क्या होता है, एंगल। जिसमें एंगल की हम आगे बात करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पे जैसे इस वाले ट्राइंगल की हम बात करते हैं, तो इस वाले ट्राइंगल में आप देख सकते हो जो एंगल लिया है हमने वो कौन सा है, एंगल ए। जो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, साइन ए। मतलब जो एंगल है वो कौन सा है, ए वाला है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। जो ये ट्राइंगल में होती है वो क्या होती है, तो जैसा एकदम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे कि हमें बोला साइन ए, मतलब जो एंगल कौन सा लेना हमारे, ए वाला। तो ए के जो भी अपोजिट होगी साइड, अपोजिट टू एंगल, इसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो साइड इसके जस्ट पास में होती है, मतलब एडजेसेंट साइड, उसको क्या बोलते हैं, बेस। और जो राइट एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट में कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनियस। ये तो हाइपोटेनियस तो हर में फिक्स रहेगी। जो राइट एंगल होगा, जो 90 डिग्री का एंगल है ना, उसके जस्ट अपोजिट में साइड होती है, वो होती है हाइपोटेनियस। और जो एंगल बनता है, जिस एंगल की हम बात करते हैं, जैसे साइन ए या कोस ए, तो जो किस एंगल की बात हो रही है, ए वाले की, तो इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा है, ये वाली साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और ये वाली क्या है, इसकी एडजेसेंट साइड है, तो इसको हम बोलते हैं बेस। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, दो साइड का रेशियो। तो इसी टाइप से जैसे पहले ये साइड ले ली, फिर ये साइड ले ली, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, ऐसे करके टोटल हमारे पास 6 रेशियो दिए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। ठीक है, तो उनके बारे में डेफिनेशन तो क्या ही है इनकी, एकदम सिंपल सी समझने की कोशिश करते हैं इनको। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम साइन। और थीटा हम ऐसे ही, जैसे यहाँ पे अगर ए लगा दे तो साइन ए हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा बेसिकली एक एंगल को ही डिनोट कर रहा है। वैसे ही कोस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये सब कुछ याद रख सकते हैं। तो अब देखो ट्रिक क्या है, तो देखो पी बी पी, साइन का डिनोमिनेटर मतलब जो ऊपर में क्या आ रहा है, पी, तो यहाँ पे पी लिख दिया, बी को बी, पी को पी। पंडित बदरी प्रसाद, पंडित बदरी प्रसाद। और इनका डिनोमिनेटर क्या है, एच एच बी। एच एच बी को कैसे याद रखोगे, हर हर बोले।
हर हर बोले। ठीक है, तो अब अगर आप मैं बोल दूं कि आपको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच कोस, और जो टेन थीटा है वो क्या होगा, पी बाई बी। ओके, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो हो गया हमारा साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये टेन थीटा। अब आप बोलोगे सर ये तीन तो निकल गए, अब इनमें तीन और रह रहे, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनको कैसे निकाले। तो इनको निकालना भी बहुत आसान है। अगर आपने साइन थीटा निकाल लिया भाई, पी बाई एच निकाल दिया, तो आप देखो जो कोसेक थीटा है वो क्या है, इसका जस्ट अपोजिट तो है, एच बाई पी तो है। जो हमारा कोसेक थीटा है वो एच बाई पी तो है, मतलब साइन थीटा क्या है, कोसेक थीटा का अपोजिट है। भाई कोसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का अपोजिट है। इसी टाइप से आपने अगर कोस थीटा निकाल लिया तो आप सेक थीटा भी निकाल सकते हो। सेक थीटा कैसे निकालोगे, इसका अपोजिट कर दो, एच बाई बी, देखो यहाँ पे एच बाई बी। अब टेन थीटा निकाल लिया हमने, पी बाई बी, टेन थीटा निकाल लिया हमने, पी बाई बी। अब हमको क्या निकालना है, कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है, बी बाई बी, इसका जस्ट अपोजिट है या नहीं, अपोजिट है ना। तो इसी टाइप से अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, ये तो एकदम बेसिक चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ये आपको याद हो जाएगी। मैं ये ट्रिक बताई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो गया हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा, कोट थीटा, और ये कौन सा था, कोस थीटा, कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और इसका अपोजिट करोगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। तो इसी टाइप से हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ यही बेसिक चीज़ें यूज़ की गई है, और जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।